गुजरात के दलित नेता और विधायक जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस को दलित नेता की गिरफ्तारी के मुद्दे के तौर पर मानो एक संजीवनी मिल गई है, जिसे वो इस साल होने वाले गुजरात के चुनाव में पूरी तरह भूनना चाहते हैं। इसी कड़ी में जिग्नेश मेवानी को जब असम के बारपेटा जिले की अदालत ने एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथित मारपीट के मामले में जमानत मिली तो बाहर आते ही उन्होंने अपने निशाने पर सीधा प्रधानमंत्री मोदी को लिया और जमकर आरोपों के तीर चलाए। जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएमओ में बैठे लोगों को गोडसे का भक्त बताया। जिग्नेश मेवानी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे नाथुराम गोडसे के भक्तों ने उन पर फर्जी एफआईआर करवाई है। इस देश में धर्म संसद के नाम पे एक स्पेसिफिक समुदाय के लोगों के जीनोसाइड का कॉल दिया जाता है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, कोई जांच नहीं होती। कुछ लोग पब्लिकली कहते हैं कि गोली मारो सालों को, फिर भी उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, जांच नहीं होती, एफआईआर नहीं होती। और मेरे केवल एक ट्वीट करने पर पीएमओ में बैठे गोडसे के भक्तों ने इतने संगीन 2 एफआईआर मुझ पर कर दिए। व्हाट डज इट शो? ये क्या दिखाता है? गुजरात की सरकार, प्रधानमंत्री और देश की मोदी सरकार की मंशा क्या है? उनका इंटेंशन क्या है? उनकी प्रायोरिटी क्या है? 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, उसमें आप किसी की जांच नहीं करना चाहते। एक दलित महिला भाजपा के मंत्री के खिलाफ बलात्कार का इल्जाम लगाती है, आप उसमें कोई जांच नहीं करना चाहते। एक तो नहीं, 22 एग्जाम्स के पेपर लीक होते हैं, आप उसमें कोई जांच नहीं करना चाहते। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि मुझे बर्बाद करने के लिए साजिश रची गई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि जब मुझे जमानत मिली तो इसके बाद एक महिला से फर्जी मुकदमा लगवाया गया। ये 56 इंच की कायरता है। कानून के धजिया उड़ाकर एक एमएलए का जो प्रोटोकॉल और प्रिविलेज होता है, उसके तरफ पूरा ब्लाटंट डिसरिगार्ड करते हुए गुजरात की विधानसभा के स्पीकर को भी पताया नहीं, उनको भी पताया नहीं, उनको भी जान नहीं थी, उनको भी पता नहीं था कि हमारे एक सिटिंग एमएलए को आसाम पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए आई है। वो जब आसाम पहुंचे, शायद उसके बाद मैं उनकी कस्टडी में गया, तब शायद गुजरात की विधानसभा के स्पीकर को बताया गया कि आपके एमएलए को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। तो मैं तो मानता हूं ये आसाम की पुलिस ने गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव को खंडित किया है, और ये गुजरात की सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। इसमें उनकी इतनी थू हुई, बावजूद उसके उनको शर्मिंदगी महसूस न हुई। एक महिला को आगे किया और दूसरा एफआईआर मुझ पे करवाया। मैं मानता हूं इससे बड़ी बुज़दिली और कायरता कुछ नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये है 56 इंच की कायरता, ये है 56 इंच की बुज़दिली। वहीं दायर मुकदमे वापस लेने की बात करते हुए जिग्नेश मेवानी ने सीधे सरकार को चेतावनी दी। अगर युवाओं पर किए गए आंदोलन वाले मुकदमे वापस नहीं हुए, पेपर लीक और रेप के मामले में कार्रवाई नहीं हुई, तो 1 जून को गुजरात कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और गुजरात को बंद किया जाएगा। जो भी माइनॉरिटी समाज के साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और उना के आंदोलन के वक्त जो एफआईआर हुए, जो मुकदमे दर्ज हुए, वो सारे केस आप वापस लीजिए। नंबर 2, ये 22 पेपर लीक हुए, उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम के द्वारा उसकी जांच करवाइए। नंबर 3, ये मुंद्रा के पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का जो ड्रग्स पाया गया, उसमें गौतम अडानी का इंट्रोगेशन करवाइए। और यदि इस सारे मामलों में आप 1 महीने के दौरान कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 1 जून पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गुजरात चैप्टर और हम सारे गुजरात के लड़ने वाले लोग सड़क पर उतरेंगे और गुजरात बंद का इस मंच पर से मैं कॉल दे रहा हूं। मोदी जी, आप भी गुजरात से हैं, मैं भी गुजरात से हूं, आप भी समझ लीजिए, जैसा कि मेरे साथी ने कहा, फ्लावर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं।
जिग्नेश मेवानी ने असम पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को गुजरात की अस्मिता के खिलाफ बताया है, साथ ही पीएमओ की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनको मिली बेल में साफ इस बात का जिक्र है कि गिरफ्तारी और उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें किसी भी तरीके की कोई समानता नहीं है। ऐसे में उनकी तरफ से ये एक आरोप लगाया जा रहा है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर जो पाटीदार समाज है उनके खिलाफ जो केस हैं वो वापस नहीं लिए जाते तो वो 1 जून को गुजरात की सड़कों पे उतरेंगे, गुजरात बंद का आह्वान करेंगे पूरी कांग्रेस इकाई के साथ। प्रीत किरण सिंह, INS, दिल्ली।